है? आज का जी ये बाबा परमार्थी आश्रम है हमारा। हाँ जी। पूरा गांव इसको मानता है और इसमें एक जागरण के लिए एक टीन शेड और एक गांव वालों की मुख्य मांग है, यहाँ से गड्डी को रास्ता जाता है बहू से। अच्छा जी। और वो एक नहर का रूप ले रहा है। प्लांट भी है और भी प्लांट आए हुए हैं, वे मदद नहीं करते क्या? प्लांट जी एनटीपीसी प्लांट है, जेपीएल है, अल्ट्राटेक है, जेके लक्ष्मी है और 2-3 छोटी मोटी कंपनियां हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं। मेरे वार्ड में 12 गांव हैं। 12 गांव में 2 गांव को छोड़कर किसी भी गांव में एनटीपीसी जेपीएल कोई पैसा नहीं लग रहा। तो हमारी तो उनसे भी दरख्वास्त है गांव को अच्छी तरह संभाले, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारी जमीन थी वो तो प्लांट में चली गई लोगों की। अब 10-10 हजार की नौकरी मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, वो भी बाहर के लिए आते हैं। अनुरोध करते हैं कि ये आवाज़ सरकार तक उठाएं। और दूसरा, हमारे यहाँ जो ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं इनका CSR का पैसा है जो कि हमें कभी नहीं दिया जाता। साहब भी हैं और भाई राकेश भी है बीडीसी, और भाई पार्षद महोदय अपना वार्ड नंबर 1 रेवाड़ी से विनोद गोड़िया, सरपंच साधुरा, भाई बीडीसी नया गांव से ईसा जी। देखो हम प्रयासा कति मतलब बहु गांव खोड़ा गांव को मुंडो हालो रहे, जबरदस्त मुंडो हालो रहे। सबसे अगर दयनीय स्थिति है तो बहुर खोड़ा की है इस एरिया में। मेरी बात सुनो जी ध्यान से। सरपंच थम नहीं का बना रखे बढ़िया, कति काम करने के लायक से, काम करने की नीति भी है सरपंच साहब की। मैंने पता कराया, फोन करूंगा तो तेन को लिया करो। देखो इस बात का बहुत होना फर्क है। अरे एक न्यू कब है भाई साहब, देखूंगा फर्क होता है उस बात का। और वोट तो देखो जी जितना बार सारा काम किया जा मानो इस जाल की स्थिति नहीं है। सरपंच साहब बहुत बढ़िया है, कई बार बातचीत हो भाई, हमारा पुराना भी संबंध है। अपने प्लांट से उड़ाते मात्र 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दुमो आपा खावा सा आपा ने 1 रुपए का बहु गांव ने को फायदा मिला हो तो बताओ आज कोई नहीं मिले है। मैं एक आंदोलन करना चाहता हूँ इस बात को, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके खिलाफ भाई ना तो हमने रोजगार दो, इसे बालक की कह दे तो बोलो जी ठेकेदार लगाओ, वो सरपंच कह दे, मैं कह दे, राकेश कह दे, और प्रदूषण खावा हमें न हमारा कोई विकास कार्य है, कोई विकास कार्य नहीं है। दमा की शिकायत होने लगी लोगों को, दमे की शिकायत होने लगी इस प्रदूषण से। दमा के इतने मरीज हो गए, 50% दमा के मरीज हो गए हमारे एरिया में। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, न कोई मेडिकल की सुविधा है। तो इसलिए मैं एक आंदोलन करना चाहता हूं, उसमें आप सहयोग दो बढ़ चढ़ की, और इन दौरान हिसाब किताब लो। ये CSR का पैसा महेंद्रगढ़ भेज देते हैं, झज्जर भेज देते हैं। DC ऑफिस में वो फुटबॉल खेलने की, बास्केटबॉल खोलने का 25 लाख रुपए दिए। अरे हमारा एरिया तो कति वीरान पड़े यार, यहाँ नहीं करते विकास, न स्कूलों में कोई सुविधा करते ये, और न कोई खेल के मैदान में करते। 1-2 गांव पकड़ रखे इन्हें, खनपर गोरिया भी के मना दे रखे, बस गोरिया मोहनबाड़ी, बस 2 गांव कुछ झाड़लीन कराया। और बाकी जितने भी गांव से ना 4 रुपया कौन दी। सरपंच साहब गए हो कदे दी है कोठनी? हाँ करली कागजात ले इधर। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, इसमें आप सहयोग दो। हमने सरकार की जरूरत को नहीं, और CSR फंड का इतना पैसा है, अगर मारो एरिया चमक के 8 करोड़ रुपए दोनों प्लांट घनाया हमें जी। 1 साल में एक गांव में करें तो 5 गांव क्लियर हो, 8 करोड़ रुपया हम गांव चमक जा, 8 करोड़ में चमके बैठे। और बहुर खोड़ा की तो इतनी दयनीय स्थिति है, गड़िया हम पैदल भी नहीं चल सका आदमी। तो मेरा कहने का मतलब यो है, गांव राम साथ देखो ना,
जब हम सफल होंगे ना कौन है उसका टाइम तारीख रख लेना। वो चौमासा खत्म हो जाए जी, जो चौमासा खत्म हो जाए उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे ये तब तक बैठे रहेंगे। सबसे जरूरी बात है और इस बात पर आप सबने सहयोग देना पड़ेगा। कदे नहीं मानो एक लो सरपंच कर ले, एक लो पार्षद कर ले, एक लो बीडीसी कर ले, नहीं बनेगी बात। सारा गांव सबने सहयोग देना पड़ेगा। ये यहाँ सब- का माहौल न देख कई सुने भी बनने में विषय भी ये किसी को नहीं सुनते वो क्यों? उन्हें मतलब अपना पता चल गया अपने अंदर एंट्री ना होती, एंट्री नहीं होने देते, अंदर एंट्री नहीं होती गेट के ऊपर। एंट्री नहीं होने देते गाँव। बोलते हैं जी आज टाइम नहीं है हमारे पास, कल आना। गांव अरे सरपंच है, गांव का मुखिया प्रतिनिधि नियुक्त कर है, दियो, गांव उतार हो गेट के ऊपर एंट्री नहीं गांव जा रहे हो करने गेट के ऊपर। सरपंच गेट के ऊपर पूछता है तो नहीं समझ लो बहु गांव चलेगा, और क्या पूरा गांव उठ के चलेगा। इसलिए एक आदमी मनोनीत किया जाता है और वो हमारी सुनते नहीं। हाँ मैं कहने लग रहा नहीं मिलते, ऊपर पकड़ लिया उन्होंने, नीचे क्यों मिल रहे हो? ऊपर पकड़ लिया उन्हें। तो मेरा कहने का मतलब यो है आप इसमें मदद करो और जितने भी डिमांड है गांव की सारियां को एक चार्ट बना लो। हम हुए मांग मंगवाना जब उठाना हमारा ये रास्ता, ये स्टेडियम, ये पार्क, ये नाले, जो भी सुविधा है, सारी करवाओ। एक हॉस्पिटल की डिमांड है मेरी उनसे, हमारा 10-15 गांव से इनके बीच में कितना खोल दो 100 बेड का हॉस्पिटल। सारी कंपनी जेके लक्ष्मी अल्ट्राटेक, जो जेपीएल प्लांट है और एक एनटीपीसी, सारा मिलके एक हॉस्पिटल 100 बेड का हमारा एरिया में हो जाए तो हमारी सुविधा जबरदस्त हो जाए। मरीज में इमरजेंसी हो जाए, हमारा इमरजेंसी के लिए जगह नहीं है, या तो दादरी जाओ या रोहतक झज्जर जाओ। बहु पीएचसी है या बहु पीएचसी है, इसका बुरा हाल है। या ऐसी अच्छी बन जाए 100 को आप हो जाओ। बहू का पीएचसी का बुरा हाल है, न दवाई उसका कुछ भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो थोड़ा सा जागोगे जब बात बनेगी। गांव में कम से कम फोन करती हैं 150 आदमी, 200 आदमी पूछ जा। ऐसा नियम बनाओ, खुद की जिम्मेवारी लेके चलोगा जब काम होगा, इतना काम नहीं होगा। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारी मदद करोगे, हम थोड़ा आगे चलाएंगे। तो ये मेरा विचार था, आपके आगे रखना था। और भाइयों टीन शेड का शुभारंभ, हाँ जी ठीक है जी राम। सबसे जरूरी चीज है कि मिलोड में एक सीमेंट फैक्ट्री है और हमने पिछले दिनों उनके ट्रक रोक दिए थे क्योंकि एक्सीडेंट का डर दिखाकर हमें कोई काम सीएसआर का पैसा दे नहीं रहे थे। ठीक है, जब 4 दिन प्रशासन ने भी खूब कोशिश की, जब ट्रक नहीं चल रहा तो कम से कम भी 70 लाख की ग्रांट काम की मंजूर करके दी थी, सिर्फ रास्ता रोकने से, आंदोलन से। अगर हम उस टाइम वो एक्शन नहीं लिया तो वो 1 रुपये न पहले दी और ना आगे देता। अगर आप लोग एक बार गेट पे बैठ जाओगे, 1-2 दिन की बात रहेगी। सबसे बड़ो विकास आपने सरकार करने झोली करने की जरूरत नहीं है, इलाका नहीं, ये सीएसआर का पैसा ही चमका दे। ये जो रास्ते हैं ना, ये मेन कोई बड़ी चीज नहीं है इनके लिए। और हम तो भाई साहब आपको आश्वासन करते हैं कि भाई रेवाड़ी से 4-5 पार्षद लेके आऊंगा, 10-20 सरपंच लेके आऊंगा, आप आगा लो, हम आपके साथ हैं, तमाम समाज के और गांव के साथ हैं, और ये काम हो जाएगा तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। से बदलेगा गोली पर चलेगा। आपकी सेवा का ये हमारे शिव कुमार जी संत हैं, साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, घमंड नहीं है कोई। मैंने कुछ करने इनको देखा था, ये पढ़े लिखे साधु हैं, बिल्कुल से पढ़े नजदीक पास है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने आपकी सेवा में साधु बना के छोड़ दिया।
सेवा में लगे रहो। सबसे बड़ा तो भाव होता है, ठीक है। सरपंच कहता बोला मैं याद करे जानो तो फिर क्या बात है लगातार बैठ गया आओ से गुरुजी पर आप थोड़ा प्रोग्राम हमारे हां इससे मतलब नहीं आइए शुक्रवार बुला रखे प्रोग्राम में चिंता मत जमा हाँ हरा गोलियां बुला रखे हमने हरा गोलियां बुला रखे है तो फिर तुम्हारा लगा लो वहाँ घोरम अवतारम संसार सारम जगेंद्र हारम। बस बहुत इसको आप एक मिनट इनके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे हम। बिल्कुल सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि ओम भवानी सहितं नमामि। तो श्री गणेश जी महाराज की जय, हरता की जय, तो श्री कुमार पार्षद की जय, ओम साची दरबार की जय, तो परमार्थी महाराज की जय, ओम साची दरबार जय हो। पार्वती पति हर हर महादेव शंभु। बच्चे को गुरुदेव तरक्की दे और अच्छे सेवक हैं और ऐसे सेवा करते रहेंगे तो नाम हो जाएगा। घर में ही नारायण हमें तो कल ही आपकी व्याख्या करी थी, बच्चा इंसान के रूप में भगवान होता है और अच्छे अच्छे काम करते रहो और सदा ऐसे चलते रहो, ठीक है। भगवान रहो भाई आपके इलाके का सौभाग्य है, आपको ऐसा पार्षद मिला, ठीक है। क्योंकि आज आपको हमने एमएलए घोषित कर दिया है, ठीक है। छोटा हूँ बड़ी बात, गुरुदेव कृपा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं आम जन न्यूज़। आज पहुंचे हैं गांव भाऊ में, जहां पर यहाँ पे एक प्रोग्राम किया जा रहा है। उसकी पूरी जानकारी हमें गांव वालों से, पार्षद साहब से लेंगे। नमस्कार पार्षद साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज का क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? आज का जी ये बाबा परमार्थी आश्रम है हमारा, हाँ जी। पूरा गांव इसको मानता है और इसमें एक जागरण के लिए टीन शेड की शुरुआत है, की आधारशिला। हाँ जी। और एक गांव वालों की मुख्य मांग है, यहाँ से गड्डी को रास्ता जाता है बहू से, अच्छा जी। और वो एक नहर का रूप ले रहा है, नहर का रूप ले रहा है। तो सरकार से दरख्वास्त है उसको जल्दी से जल्दी बनवाए। तो मतलब गांव मैं भी कोशिश करूंगा, प्रशासन से मिलूंगा और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी दरखास्त करता हूं, भाई मैंने 1 वर्ष का टाइम दिया इनको बनाने का। सरकार प्रशासन अगर मदद करेगा तो ये हो सकता है 6 महीने में बन जाए। तो हमने सुना है सरकार की तो वैसे ज़रूरत भी नहीं, इतने प्लांट यहाँ पे आए हुए हैं, एनटीपीसी प्लांट भी है और भी प्लांट आए हुए हैं, वे मदद नहीं करते क्या? प्लांट जी, एनटीपीसी प्लांट है, जेपीएल है, अल्ट्राटेक है, जेके लक्ष्मी है और 2-3 छोटी मोटी कंपनियां हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर रही, ना के बराबर विकास है। लोगों में प्रदूषण की वजह से दमे की शिकायत, स्किन की प्रॉब्लम और खाज खुजली, अनेक तरह की बीमारी, फसल में भी अनेक तरह की बीमारी है, लेकिन प्लांट को ध्यान नहीं दे रहा। सरकार का ऊपर से आदेश आता है, महेंद्रगढ़ में पैसा भिजवा दो, दादरी में भिजवा दो, भिवानी में भिजवा दो, झज्जर में कोई विकास नहीं। देखो ऐसा है, आसपास के गांव हमारे जैसे रेवाड़ी, लिलोड़ है, नया गांव है, ये गांव आसपास के रेवाड़ी के भी लगते हैं 4-5 गांव और झज्जर के भी लगते हैं। मेरे वार्ड में 12 गांव हैं, 12 गांव में 2 गांव को छोड़कर किसी भी गांव में एनटीपीसी जेपीएल कोई पैसा नहीं लग रहा। तो हमारी उनसे भी दरख्वास्त है, गांव को अच्छी तरह संभाले, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं।
अगर नहीं ध्यान दिया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी जमीन थी वो तो प्लांट में चली गई लोगों की। अब 10-10 हज़ार की नौकरी मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, वो भी बाहर के ले आते हैं ठेकेदार। बच्चे फोन करते हैं, प्रधान जी 10,000 रुपया मैंने किधर सेट करवा दो, ये नहीं कह दीजिए जगह कौन ठेकेदार दौर बुझी थी। तो वो ठेकेदार कहाँ से लाता, खुद के बच्चे पैदा कर रहे हैं भगत जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, प्लांट के कारण तो हम दुखी हुए हैं। और बहू, मेरे एरिया में बहू सबसे बड़ा गांव है, बरोड़ है, खोरडा है, गोरिया है, ये बड़े गांव हैं। इन गांवों में भी बहुत दयनीय स्थिति है इन गांवों की। न को सीसीटीवी कैमरा, न को रोड, न खेल का मैदान, न कोई मेडिकल सुविधा। इन्होंने हॉस्पिटल बनाया तो मातनेल जाके बनवाया, हमारे एरिया में तो हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। तो हमें जानना चाहेंगे, जब ये प्लांट लगे थे उस टाइम पे कहा था कि 15 किलोमीटर के कुछ एरिया में, उस समय तो ये कहा था 24 घंटे तो बिजली देंगे आपको, और गलियां, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नौकरी देंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं। हम तो खाली प्रदूषण खाने के लिए बना दिए यार। तो देखो ये जो असुविधा इन कंपनियों की तरफ से है, हमने भी कई बार सुना है कि बहुत सी बीमारियां फैल चुकी हैं, और इसके लिए अब गांव के जितने आसपास के एरिए हैं एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। पार्षद साहब का यही कहना है कि अब आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये सुनाई तो करते नहीं है। कहते हैं कि सरपंच भी अपने जो प्रस्ताव पास करके या जो एप्लीकेशन देते हैं वो रख लेते हैं, ना कि उस पर कार्रवाई करते हैं। तो अब देखते हैं आंदोलन किस प्रकार का होगा और कितने भाई लोग और कितने गाँव जुड़ेंगे। और कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? ना जी, और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी आवाज़ को, हमारे क्षेत्र के जो भी कमी है, गलियां नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, या हॉस्पिटल की सुविधा, आप भी अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को उठाया करो। बिल्कुल उठाएंगे जी। और हमने ये भी सुना है कि जो एनजीओ हैं वो भी बाहर की एनजीओ को काम दे रहे हैं, आसपास के एनजीओ को तो ये पूछ भी नहीं रहे। ये भी सच्चाई है जी। जेपीएल प्लांट तो एक एनजीओ पकड़ रखा है, उससे काम करवाता है, उससे सेटिंग कर रखी है, वो तान मान का काम करता है। उसका जो भी काम होता है 1 साल तक नहीं चलता, 1 साल भी नहीं चलता, जर्जर होके पड़ जाता है। अब जामरी में इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था, वांदी आई थी, गेट को उखाड़ लेगी, पानी डाला उसमें, वो पानी चलन लग गया, वो दीवार दूर थी सारी पड़ गई। तो ये तो टेम्परेरी पैसा खाने के लिए काम करते हैं एनजीओ। तो बाहर के एनजीओ से काम करते हैं, कोई नोएडा का एनजीओ है उसके थ्रू काम करवाते हैं, और छोटे छोटे कामों में एनजीओ को लगा रहते हैं, अपनी CSR के फ्रेंड को दिखा देते हैं, खा जाते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा, नाम मात्र की बात करते हैं कोई। तो पार्षद साहब, हमने आपकी भी चर्चा सुनी है कि आपने जब चुनाव लड़े थे तब जो वादे किए थे आप लगते पूरे करते जा रहे हो। तो मुझे लगता है ये सेट भी आपने चुनाव के पास में बोले होगी। चुनाव के पास में घोषणा की थी इसकी। मैं गांव में आया तो बोला अभी जागरण में करने में दिक्कत होती है, बारिश आ जाती है, सर्दी होती है, धूप होती है, तो इसलिए इस साइड का निर्माण किया गया। बहुत बढ़िया जी पार्षद साहब, ऐसे ही जो आपने कार्य बोले थे वे भी, और अलग से जो सुविधा आपको लगती है ये देनी चाहिए उसको भी देते रहिए, और गांव वाले और आसपास के सभी आपके साथ हैं, और ऐसे ही आशा करते हैं ऐसे ही समाज के कार्य करते रहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अब मिलवाते हैं। नमस्कार जी। भाई एक मिनट। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए जी। वार्ड नंबर 1 रेवाड़ी से जिला पार्षद विनोद गोलिया। आप सबसे पहले तो आप आमजन के जितने भी दर्शक हैं हाथ जोड़ के राम राम। आज सबसे मुख्य कारण यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं मेरे छोटे भाई शिव कुमार पार्षद जी, जिनकी करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। आज इस मंदिर के प्रांगण में एक टीन शेड का उद्घाटन करने के लिए जो इन्होंने अपना वादा किया था और जन भावना को देखते हुए जो अभी ये कार्य शुरू करवा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम शिव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इलाके की तरफ से। और एक मुख्य कारण था बहू से लेकर जो बउआ को एक अप्रोच कच्चा रास्ता है करीब 6 किलोमीटर का, और अब चौमासे में उसकी हालत ये है कि वहाँ से कोई इंसान की तो बात छोड़ो, जीव जंतु कुत्ता पशु कोई नहीं जा सकता। वो एक नहर का रूप ले चुके हैं। तो हम जितने भी यहाँ गांव या इलाके की सरदारी है, सबसे मेन कारण मतलब यहाँ इकट्ठा होने का उस रास्ते का निर्माण के लिए इकट्ठे हुए हैं। सरकार से ये अपील करते हैं
कि जन भावनाओं को देखते जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जनता के लिए, क्योंकि वहाँ करीब ढाणियाँ हैं, उसमें 100-150 घर रह रहे हैं और दोनों गांवों को जोड़ती है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये आवाज़ सरकार तक उठाएं। और दूसरा, हमारे यहाँ जो ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इनका CSR का पैसा है जो कि हमें कभी नहीं दिया जाता। इसके लिए भी मैं 1-2 बार प्लांट के CEO से भी मिला हूँ। मैंने कहा था कि जी हमारे इलाके में पशु चोरी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने कहा कोई समाधान, मको जी समाधान एक ही लगता है अभी तो। आप गांव के जितने भी यहाँ जो लोकल गांव हैं 10-15 किलोमीटर में, उनके गांव की फिरनियों में स्ट्रीट लाइट और जो लिंक रोड है उन पे एक CCTV कैमरा, बिल्कुल। अगर ये हो जाएगा तो रोकथाम का रास्ता है। अगर कोई घटना होती है तो उसको हम पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बिल्कुल। उसके तो ऐसा है कि भाई वैसे करना भी चाहिए उन्होंने CCTV का, क्योंकि आसपास वो अलग भैंस ही नहीं और भी कुछ मान कुछ हरकतें होती है, गाँव में कोई भी हरकत होती है तो वो नज़र में आते हैं। और काफ़ी जैसे एक पीछे से मामला था कि एक गांव से भैंस चुर गई तो उसके गांव के 4-5 बच्चों को दे दिया, जबकि बाद में पता लगा कि ये तो भाई निर्दोष हैं, उनके घर भी कैमरा था, वो अपने घर से ही नहीं निकले। तो ऐसी घटनाओं से भी बचाव हो जाता है जब CCTV कैमरे होंगे। लेकिन न तो प्लांट का कोई कर्मचारी CSR के पैसे देने के लिए तैयार है, और जब तक हमारा इलाका, अब जो हमने मन बनाया है हमारे इलाके ने, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं जो मतलब अनिश्चित काल तक होगा। और जब तक ये प्लांट हमारे इलाके के विकास के कार्यों में वचनबद्ध नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, हम भी सरकार से भी और इन कंपनियों से भी अनुरोध करेंगे कि आसपास के 15 किलोमीटर के एरिया में समाज हित के कार्य करें। जो पंचायत कहती है, जो पार्षद कहते हैं कि भाई ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, तो उन्होंने इस पर गौर करना चाहिए, ताकि ऐसी संभावना ही ना बने कि आंदोलन करना पड़े और उनके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए या उनका काम बंद किया जाए। हम चाहेंगे कि उनकी पुकार सुनी जाए, गाँव की, सरपंच की, पार्षदों की, ताकि एरिया में अच्छा विकास हो सके। धन्यवाद। देखते रहिए आम जन न्यूज़।